सुर संगीत में अलग अलग होते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ 7 सुरों का क्रम है, पर कुल मिलाकर के 12 स्वर होते हैं। व्याकरण में 14 सूत्र होते हैं, पर स्वरों में संगीत में 12 स्वर होते हैं। एक तीव्र स्वर तीव्र म होता है, रे ग ध नी ये 4 कोमल स्वर होते हैं, और अलग अलग स से लेकर के नी तक सा रे ग म प ध नी ये 7 स्वर होते हैं। तो कुल मिलाकर के 12 स्वर। इन सुरों को प्रदान करने वाली सरस्वती और रस प्रदान करने वाली यानी रसौ वै सह परमात्मा का दर्शन कराने वाली कौन है? मां सरस्वती है। बिना सरस्वती के जीवन में विद्या का आगमन संभव नहीं है। कथा भी रस प्रदान करती है। हम लोगों ने मंगलाचरण में सुना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम मुख शुक मुखा द्रव मृत संयुतम रसिका भुवि भावुकाहा। ये रस को प्रदान करने वाली है। कथा शब्द का अर्थ भी व्याकरण की दृष्टि से यही है, कम रसम तत्र के स्थिते, कम रसम तत्र के रसे स्थिते स करोति या सा कथा। जो हमें रस में निमग्न कर दे उसको कहते हैं कथा। कम रसम एक है रस को हमारे भीतर स्थापित कर देना, और दूसरा है रस में हमको स्थापित कर देना। यानी जैसे घी का पात्र है, एक तो घी में मक्खी पड़ जाए, दूसरा मक्खी में घी पड़ जाए, दोनों में अंतर है। घी में अगर मक्खी पड़ जाए तो मक्खी जान गंवा बैठे, अगर मक्खी में घी पड़ जाए तो मक्खी को लाभ मिलेगा। उसी प्रकार कथा हमारे भीतर रस को स्थापित कर देती है। ये कथा व्याकरण की दृष्टि से कथा शब्द का अर्थ कम रसम तत्र के रसे स्थितिम करोति या सा कथा। जो हमें रस में स्थित कर दे, जो रस को हमारे में स्थित कर दे, उसको कथा कहते हैं। और उसी रस को, उसी प्रेम को, उसी आनंद को, उसी ब्रह्म को प्रदान करने वाली कौन है? मां सरस्वती है। आज मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस है, बसंत पर्व। ये बसंत जो ऋतुओं का राजा है, कब आता है जीवन में? जीवन में वसंत तब आता है जब जीवन में सरस्वती की प्राप्ति होती है। सरस्वती यानी विद्या, सरस्वती यानी संगीत, सरस्वती यानी कला, सरस्वती यानी सौंदर्य। मां सरस्वती के चित्र को देखें तो एक तो वो मां के स्वरूप में है, दूसरा उनके हाथ में वीणा है, तीसरा उनके हाथ में वेद हैं, चौथा मयूर का वाहन उस पर विद्यमान है। तो ये वीणा संगीत का प्रतीक है, मयूर सौंदर्य और कला का प्रतीक है, और मां सरस्वती विद्या का प्रतीक है। विद्या किसको कहते हैं? उसी आध्यात्मिक ज्ञान को विद्या कहते हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने दूसरे सत्र में की थी। उस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी विद्या को कौन पा सकता है? जो जिज्ञासु होगा वही उस विद्या को प्राप्त कर पाएगा। फिर वो विद्या अगर जीवन में उतर जाए, अगर वो हमारे आचरण में उतर जाए, तो फिर वही विद्या हमारे लिए रस बन करके हमें आनंद प्रदान करती है। बिना आचरण में उतरा हुआ ज्ञान गधे पर लदे बोझ के समान कहा गया है, और अगर वो ज्ञान आचरण में उतर जाए तो वो हमारे लिए रस के समान हो जाता है। उसको कहते हैं रस। तो आप ऐसे समझें, मां सरस्वती के चित्र को देखें, एक तरफ सरस्वती लिखिए, उसके बाद वीणा यानी संगीत, और उसके बाद फिर मयूर, मां सरस्वती का वाहन। तो सरस्वती विद्या का प्रतीक है, वो आध्यात्मिक ज्ञान विद्या जो जिज्ञासा के कारण हमें प्राप्त होता है, और फिर उस जिज्ञासा के कारण प्राप्त विद्या जब हमारे जीवन में, हमारे आचरण में उतर जाए, तो फिर वो हमारे जीवन को संगीत बना देता है। ये जीवन संगीत है। जीवन को अलग अलग आयाम से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, जो निराश होगा उसके लिए जीवन बोझ है,
जो हताश होगा उसके लिए जीवन संग्राम है, जो परेशान होगा उसके लिए जीवन युद्ध है, पर जो रस में स्थित हो जाए, जो आनंद में स्थित हो जाए, उसके लिए जीवन संगीत बन जाता है। ऐसे संगीतमय जीवन को प्राप्त करने के लिए मां सरस्वती की कृपा की आवश्यकता है। और सरस्वती की ये कृपा, मां सरस्वती की करुणा हम सबको वो दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाली है। ऐसे पावन पर्व पर इन बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। जिन भगवान कृष्ण की हम सभी कथा सुन रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण सरस्वती से भी युक्त हैं, संगीत से भी युक्त हैं और सौंदर्य से भी युक्त हैं। सरस्वती यानी विद्या, संगीत यानी आनंद और सौंदर्य यानी कला। मयूर सौंदर्य का प्रतीक है, वीणा संगीत का प्रतीक है, सरस्वती विद्या का प्रतीक है। जब जीवन में विद्या आ जाए, आचरण में उतर जाए, तो जीवन संगीत बन जाता है और फिर वो संगीत सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए साथियों, हमें सर्वप्रथम फिर वही बात कि हमें जिज्ञासु बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बनकर किसी सद्गुरु की शरण में आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता है और फिर उस आध्यात्मिक विद्या को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार कर जीवन को संगीत बनाने की आवश्यकता है। फिर उस संगीत से इस संसार का सौंदर्य बढ़ाने की आवश्यकता है। सरस्वती से लेकर के सौंदर्य तक की यात्रा है वसंत पर्व का संदेश। जब तक जीवन संगीत नहीं होगा, तब तक जीवन में सौंदर्य होगा। सौंदर्य के लिए संगीत बहुत आवश्यक है, पर आज के समय में संगीत के मायने बदल गए हैं। आज संगीत सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि सौंदर्य को नष्ट करने के लिए गाया जा रहा है। आज के जमाने में संगीत लोकरंजन के लिए नहीं, केवल मनोरंजन के लिए गाया जा रहा है। और जिस मनोरंजन में लोकरंजन का अभाव हो, वो मनोरंजन केवल और केवल पतन की ओर ही ले जाता है। क्यों? क्योंकि उस मनोरंजन में विद्या का अभाव है। यहां विद्या सर्वोपरि है, उसके बाद संगीत है। संगीत से पहले विद्या की आवश्यकता है, क्योंकि क्या गाना है, कहां गाना है, कब गाना है, किस भाव से गाना है, किन शब्दों का चयन करना है, उन शब्दों का संसार पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियां उसको किस अर्थ में ले। यदि इसका ज्ञान न हो, संगीत सौंदर्य नहीं, वो संगीत फूहड़ता का केंद्र बन जाता है। पर बसंत पर्व हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारे संगीत में विद्या का जुड़ाव होना चाहिए, ताकि वो सौंदर्य का आधार बने। बिना सौंदर्य के आधार के वो संगीत नकारने के योग्य है। आज हमारे समाज में ऐसे ऐसे गीतों का प्रचलन है, ऐसे ऐसे संगीत, उसको संगीत फिर कहना नहीं चाहिए, केवल गीत कहो। क्योंकि गीत में संग जुड़ जाए तो इसका मतलब गीत में विद्या का जुड़ाव है। गीत में और संगीत में अंतर है। संगीत सद्भाव प्रदान करता है, संगीत सत्संग प्रदान करता है, पर गीत केवल मनोरंजन प्रदान करता है। जहां केवल गीत बजता है वहां कमर लोग मटकाते हैं, पर जहां संगीत बजता है वहां लोगों का मन, मस्तिष्क झूमने लगता है। वहां फिर शरीर की हलचल समाप्त हो जाती है, वहां फिर चेतना की हलचल प्रारंभ हो जाती है। संगीत के स्वर जब गुंजायमान होते हैं तो वो संगीत के स्वर परमात्मा का अनुभव कराने की सामर्थ्य रखते हैं। संगीत के 7 सुर, इन 7 सुरों को शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। कितना सुंदर तरीके से, किन किन माध्यमों से इन सुरों को मां सरस्वती की कृपा से ऋषियों ने तैयार किया है। खड्जम वदेत मयूरो ही ऋषभम चातको वदेत। पहला स्वर खड्ज, जिसको हम लोग पहला सुर लगाते हैं स। पहला सुर आप सब भी लगाओ साथ में। थोड़ी कमर सीधी करके बैठिए, अपनी नाभि को सीधा रखिए और हमारे साथ साथ संगीत का पहला सुर लगाइए।
ये पहला सुर है षडज। षडज वदेत मयूरोही। कहां से ये स्वर मिला, विचार करिए। मोर जब स्वर निकालता है, मयूर जब आवाज निकालता है, तो मयूर के आवाज की तरंग से संगीत का पहला सुर तैयार किया गया, सा। तो खडज वदेत मयूरोही ऋषभम चातको वदेत। चातक की आवाज से दूसरा स्वर निकल करके आया, सा। ऋषभ स्वर कहां से निकल करके आया, चातक से निकल करके आया। अजा वदति गंधारम, सारे ग। ग कहां से निकल करके आया, बकरी जिस स्वर में बोलती है अजा, अजा वदति गंधारम, गंधार स्वर अजा यानी बकरी के स्वर से निकल करके आया। अजा वदति गंधारम क्रौंचो वदति मध्यमा, सारे ग म स्वर क्रौंच पक्षी की आवाज से निकल करके आया। पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो वदेत। प स्वर जो है, पंचम स्वर जो निकल करके आया, वो कहां से निकल करके आया, कोयल की आवाज से निकल करके आया। कोयल जब कुहू कुहू करती है तो उससे पंचम स्वर में वो स्वर उसका निकलता है, पंचम स्वर में। पांचवा स्वर दुर्दुरो धैवतम चैव, धैवत स्वर कहां से निकल करके आया, दादुर यानी मेढक की टरटर की जो आवृत्ति है वो छठवें स्वर से संपर्क बनाती है, सा रे ग म प ध, धैवत ध। और सातवां स्वर जो है चैव निषादम च वदेत गजः। हाथी जब सूंड उठा करके चिंघाड़ता है तो उसकी आवृत्ति सारे ग म प ध नी, सातवें स्वर से उसकी आवृत्ति मिलती है। इन सब पशु पक्षियों के स्वर से निकल करके संगीत के 7 सुरों को संगीतकारों ने सजाया है। यानी इस संसार का प्रत्येक कण संगीत से बंधा हुआ है, प्रत्येक जीव संगीत से बंधा हुआ है। पर वो गीत संगीत बनता कब है, जब वो सरस्वती से जुड़ जाता है, जब वो साधना से जुड़ जाता है, जब वो विद्या से जुड़ जाता है, तब वो संगीत समाज के लिए कल्याणकारी होता है। बिना सरस्वती से जुड़ा हुआ संगीत समाज को पतन की ओर ढकेलता है। ऐसे ऐसे फूहड़ गाने, जिन गानों में स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन है, स्त्रियों के अंग आभूषणों का वर्णन है, इससे चरित्र का निर्माण नहीं होता, इससे चिंतन का, चरित्र का पतन होता है। हमारे यहाँ संगीत को साधना के रूप में लिया गया है, संगीत को आराधना के रूप में लिया गया है, संगीत को सेवा के रूप में लिया गया है। पर तभी ये होता है जब वो संगीत सरस्वती से जुड़ा होता है। इसलिए भगवान कृष्ण अपने आचरण से सरस्वती को भी प्रस्तुत करते हैं। सरस्वती यानी विद्या। भगवान ने गीता का ज्ञान प्रदान किया है और वो गीता का ज्ञान विद्या से युक्त है, आत्मविद्या से युक्त है, आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त है। वो आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त गीता, गीता गीत है, उसको गेय स्वर में गाया जा सकता है। फिर वो गीता जब गाई है उन्होंने, तो वो गीता गीत बन गई है। क्यों? क्योंकि उसमें विद्या का अवगाहन है। और उस गीता का गान करके, उस गीता का अनुसरण करके लोगों ने
अपने जीवन को संगीत बना लिया। और अर्जुन का जीवन जब संगीत बना तो अर्जुन आदि पांडवों के द्वारा फिर इस संसार के सौंदर्य का विकास हुआ और ये भारत महाभारत बना, आर्यावर्त बना। समूचे आर्यावर्त में धर्म की स्थापना हुई। धर्म की स्थापना ही संसार के सौंदर्य के विकास का प्रमाण है। और संसार के सौंदर्य के विकास का आधार क्या बना? वो गीत बना जिसको हम सब गीता कहते हैं। वो गीत कैसे बना? क्यों? क्योंकि उस गीत में सरस्वती विद्यमान है, उस गीत में विद्या है, उस गीत में आध्यात्मिक ज्ञान छुपा हुआ है। उस गीत को, उस गीता को अर्जुन ने अपने आचरण में उतारा और अपने आचरण में उतार करके फिर अर्जुन ने इस संसार में धर्म की स्थापना की, सौंदर्य की स्थापना की। इसलिए साथियों, हम सबको ये अनुभव करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में भी वो जिज्ञासा जगे। उस जिज्ञासा के आधार पर हमारे जीवन में भी हम विद्या का अर्जन करें, सरस्वती का अर्जन करें। उस विद्या का अर्जन करने के पश्चात हम अपने जीवन में, अपने आचरण में विद्या को धारण करें और उस विद्या को अपने आचरण में धारण करने के पश्चात अपने जीवन को संगीत में बनावें। जीवन को संगीत में बनाकर ही संसार को सौंदर्य से युक्त किया जा सकता है। वो सौंदर्य रूप का नहीं, वो सौंदर्य गुण का, वो सौंदर्य प्रतिभा का, वो सौंदर्य दिव्यता का, वो सौंदर्य तेजस्विता का किसके आधार पर होगा? सरस्वती के आधार पर, संगीत के आधार पर।